था। अच्छा बुरा जो होता था सिंगल विंडो था, यहां तो घर घर विंडो खुली हुई है। आदमी कंफ्यूज है कहां जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक ब्रेक ले रहे हैं, अमिताभ जी आप रुक रहेंगे, उसके बाद बात उत्तराखंड की होगी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड को वजूद में लाने वाले उस आंदोलन की करेंगे, उस काली रात की करेंगे जब अपने ही हैवान बन गए थे। दरिंदगी का कहर कुछ इस कदर सर चढ़ा था कि अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले सैकड़ों आंदोलनकारियों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। आंदोलन करने वाली महिलाओं की अस्मत लूटी गई थी। राज्य के लिए लहू बहाने वाले शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। सरकारें आई, सरकारें गईं, अभी भी इंसाफ की बात जो हो रहे हैं वो राज्य आंदोलनकारी और उनके परिवार। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार साहब हैं, आप कांग्रेसी नेता हैं। भाई रविंद्र जुगरान हैं, आप बीजेपी नेता हैं। अविकल थपलियाल हैं, हमारे स्थानीय संपादक हैं। आज दो नेता हैं जो हमारे साथ। मैं इन दोनों को आज राज्य आंदोलनकारी कहने में खुद भी गौरवान्वित महसूस करूंगा कि आज मैं आप लोगों से राज्य आंदोलनकारी की हैसियत से बातचीत कर रहा हूं। कृपया हमारी बातचीत में नेतागिरी का किसी भी प्रकार का कोई पुट शामिल ना किया जाए, किसी भी तरीके से। आंखों में अलग राज्य का सपना था और दिल में मजबूत इरादा था, वो इरादा जिसे गोलियों की बौछार भी डिगा नहीं पाई। जी हां, रामपुर तिराहा कांड को भला कौन भुला सकता है। आज इस गोलीकांड की 19वीं बरसी है, शहादत को याद किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई शहीदों को हमारी सरकारों की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाई है? शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। 2 अक्टूबर 1994 का वो काला अध्याय जिसकी खौफनाक यादों से दिल आज भी सिहर उठता है। रामपुर तिराहा कांड को भला कौन भुला सकता है। 18 साल पहले आज ही के दिन पुलिस ने मुजफ्फरनगर जिले की रामपुर तिराहा में आंदोलनकारियों की भीड़ पर फायरिंग की। उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो उत्तराखंड राज्य की मांग को मुखर करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। लेकिन आज भी रामपुर तिराहा कांड का मामला अदालत में लटका पड़ा है। राज्य आंदोलनकारियों को प्रदेश सरकार से आज भी तमाम शिकायतें हैं। 2 अक्टूबर 1994 मुजफ्फरनगर कांड, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी, उत्पीड़ित भोगी सब कुछ हूं। 2 अक्टूबर से हमको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, अहिंसा। 2 अक्टूबर को जो वहां हुआ तांडव, उत्तराखंड को बने 13 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम शहीदों की शहादत का और माताओं बहनों का जो अपमान हुआ था उस पर हमको कोई भी सरकारें न्याय नहीं दिला पाई। अग्रवाल साहब, कोई भी सरकारें न्याय नहीं दिला पाई। मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही आज नहीं करूंगा। क्यों हुआ ऐसा? आप लोग लाठी खाए, गोली खाए, परिवार वालों को दिक्कतें आई, मुकदमे अभी तक चल रहे हैं बहुत से लोगों के ऊपर, अभी तक झेल रहे हैं लोग। जो शहीद हो गए उनके परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 5,000, 3,000, 6,000 मुआवजे की घोषणाएं की, मात्र 40 परिवार अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया जा सका जो उनका अधिकार है। ऐसे चलेगा सिस्टम? अग्रवाल साहब, ये सत्य है कि जिस अवधारणा को लेकर
राज्य निर्माण के लिए आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था और जिसके लिए हमने लाठी डंडे खाए, हाथ पैर तुड़वाए, जेल गए, वो उस अवधारणा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है। हाँ। और ये सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। कानूनी दाव पेचों का लाभ लेकर वो लोग मुकदमों से छूट रहे हैं जो लोग इस अत्याचार करने के दोषी थे। और वाकई हम लोग शर्मिंदा हैं कि शहीदों के कातिल जिंदा हैं और ये दुर्भाग्य है हमारा, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अत्याचार किए थे, चाहे वो अनंत कुमार सिंह हो, बुआ सिंह हो, चाहे अन्य लोग हों, उन्होंने कानूनी दांवपेच अपनाकर आज वो छुटा घूम रहे हैं। और जो आंदोलनकारी ताकतें थी वो कहीं ना कहीं आज भी अपने को उपेक्षित मानती हैं। ऐसा भाई रविंद्र जुगरान, देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए जो विश्व का ऐतिहासिक अनूठा जो आंदोलन चला, जिसमें फौज से सेवानिवृत्त कई लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो है अपने बिल्ले और बैच लगा के उत्तराखंड की धरती और दिल्ली में जो है वो सड़क पर निकलते थे और पूरा उत्तराखंड, माता बहने, विद्यार्थी हो, किसान हो, कर्मचारी हो, सारा सड़क पे होता था। 2 अक्टूबर 1994 की घटना हो या उससे पहले की, पूरा उत्तराखंड जोश, उत्साह, जुनून, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्तराखंड ले पाया। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर 1994 का जो मुजफ्फरनगर गोली कांड था, मैं स्वयं वहां था 1 और 2 अक्टूबर की रात को भी और सवेरे भी। जो मंजर था मेरे सामने था, मैंने देखा है, सिहर उठते हैं हम लोग आज भी उस मंजर से। 19वीं बरसी ये है और 13 साल राज्य के निर्माण को हो गए। आज इन 13 सालों में उत्तराखंड की अनुत्तरदायित्व विधायिका और अनुत्तरदायी सरकारों ने जो काम करना चाहिए था, पहला संकल्प यह लिया जाना चाहिए था जब राज्य का निर्माण हुआ था, कोई भी दल के नेता विधानसभा में रहे हो, कि मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाएंगे, माताओं बहनों के जो अपमान हुआ है उसको न्याय मिलेगा। आज तक 13 वर्षों में किसी भी सरकार ने इसमें कोर्ट के अंदर, न्यायालयों में तीसरा पक्ष बनने की कोशिश नहीं करी और इस कांड के जो गवाह थे, उत्पीड़ित थे, विक्टिम थे, वो लोग अपनी पैरवी स्वयं कर रहे हैं आज भी। लेकिन अगर 13 वर्षों में सरकारें पैरवी कर रही होती तो डीआईजी बुआ सिंह, अनंत कुमार सिंह, आरपी सिंह एसएसपी, ये सब लोगों को कुछ न कुछ सजा हुई होती। लेकिन आज न शुरुआत हुई है कि केस कहां पर है कोर्ट में, माननीय न्यायालय के अंदर, अंत कहां पर है, इन दोषी लोगों की स्थिति क्या है, ये तो मौज मलाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी ये लोग जो है आरामदेह हैं। तो सबसे जो संकल्प ये लिया जाना चाहिए था कि हम इनको सजा दिलाएं। मैं आज भी कहूंगा कि न्यायाधीश, मुख्यमंत्री उत्तराखंड का नेतृत्व कर रहे हैं और क्या कानून की प्रक्रिया होती है उनको सब मालूम होता है। आज भी अगर सरकार गंभीर है तो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करे, बहुत जल्दी आहूत करे और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके प्रतिनिधि एक संकल्प पारित करें, विधानसभा का संकल्प हो कि हम मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाएंगे। तो पहले इसमें क्या दिक्कत है? जो भाई रविंद्र जुगरान बात कह रहे हैं, इस बात से मैं खुद को संबद्ध करता हूं, इस बात से मैं सहमत हूं। इस बात में दिक्कत क्या है? इस बात पे सीधी सी दिक्कत यह है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति रही, कोई भी दल हो, आपने कहा है कि आज हम दलों का नाम नहीं लेंगे, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं, दलीय बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी दल थे, चाहे जो भी मुख्यमंत्री रहो, सारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आंदोलनकारी रहे, लेकिन जब जब उनका मौका आया सब मौन हो गए। इस साल जो बड़ा मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं कि जिसमें कुछ नहीं होना था, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने जो इनको 36 आरक्षण जो आंदोलनकारियों को नौकरी में मिलना था, जो मिलता रहा है, उस पर रोक लगी इस साल। अब ये लगाइए कि जब आप आरक्षण की पैरवी नहीं कर पाए, सरकार उस पर अपना पक्ष नहीं रख पाई है और हाई कोर्ट ने ये फैसला ले लिया है कि जो आंदोलनकारी थे, जिनको हमें सरकारी नौकरियों में लेना था, जो आरक्षण था, वो नहीं मिलेगा, रोक है। मुझे नहीं लग रहा है कि उस फैसले के बाद किसी भी बड़े नेता ने, जो अपने को आंदोलनकारी कहते रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने उसका विरोध किया हो। हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सबने मुंह पे पट्टी बांध रखी है। तो ये आलम यहाँ की जो राजनीति है, जो हमारे नेता है, उनका है। दूसरा, जो आंदोलनकारी शक्तियां रही हैं,
इनके बीच में जो टूट और बिखराव है, हाँ। उसके कारण इस तरीके के फैसले आ रहे हैं। उसके कारण ही जो हमारे नेता हैं बड़े, वो चुप हैं। अगर आंदोलनकारी ताकतें, जो शक्तियां हमारी एकजुट होती, तो ये एक प्रेशर ग्रुप का काम करती। ठीक बात है। तो आज जो बात थी वो नौबत नहीं आती। अतुल जी याद होगा, पिछले साल भी हमने इस मुद्दे पर बहस की थी और उस समय भी हमने ये मुद्दा उठाया था। एक छोटी सी बात है कि हर राज्य, हर राष्ट्र अपने शहीदों को नमन करता है। आप कुछ ना करें, 11,000 यहाँ सक्रिय आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं। केवल 13 साल में 550 को नौकरी मिली है और 260 को पेंशन मिली है। ठीक है। और इसके अलावा एक बात और अतुल जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमने पिछले साल कही थी कि जो शहीद आंदोलनकारी हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतीक स्वरूप, मैंने पिछले बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं कि विधानसभा के अंदर किसी एक ऐसी गैलरी का निर्माण नहीं हुआ कि जो हमारे माननीय 70 जीत के जा रहे हैं उनको नमन करके अधिकार भाई, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि अब मैं भाजपा और कांग्रेस की एंट्री इस चर्चा में कराता हूं। भाई सुरेंद्र अग्रवाल साहब जी, भाजपा की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसके पहले कांग्रेस की जो सरकार थी उसने ध्यान नहीं दिया, उसके पहले भाजपा की सरकार थी, ध्यान नहीं दिया। अब आप कांग्रेस की सरकार में हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं राज्य आंदोलनकारी होने के साथ साथ। क्या मुख्यमंत्री, सुनिए तो सवाल सुन लीजिए भाई साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता जो रविंद्र जुगरान साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं स्वागत कर रहा हूं उनकी बात का, कि मुख्यमंत्री जी खुद एक जज हैं, जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील भी हैं। क्या वो जो मुकदमा लंबित है उसमें जांच में तेजी लेकर आएंगे, पहला? और जो विकल भाई कह रहे थे, कम से कम हम सम्मान स्वरूप विधानसभा के भीतर एक ऐसा स्मारक तो बनाएं जिनकी वजह से आप मंत्री, मुख्यमंत्री और ये तमाम फौज फाटा लिए घूम रहे हैं, उन शहीदों को नमन करने हेतु एक जगह, एक स्मारक तो बनाएं। ये दो बातें करने में अग्रवाल साहब क्या दिक्कत है? आपकी सरकार की तारीफ होगी। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड इस संबंध में मैं समझता हूं बेहतर है। हाँ। जो नियुक्तियों की शुरुआत की गई थी, अग्रवाल साहब, वो तो कांग्रेस पार्टी सरकार में की गई। अग्रवाल साहब भटकिए नहीं, मैंने सिर्फ दो बातें की। आपने पूछा ना, अग्रवाल साहब मैंने दो बातें, चलिए ठीक है, आपकी बात अग्रवाल साहब मैंने दो बातें बड़ी स्पेसिफिकली पूछी। पहला ये कि क्या मुकदमों में जो एक न्यायाधीश महोदय जो मुख्यमंत्री हैं अब, वो तेजी लेकर आएंगे, पहला। दूसरा ये कि क्या विधानसभा के भीतर शहीदों को नमन करने के लिए क्या स्मारक बनेगा? इन दो बातों का पहले जवाब दीजिए ना। इस पे विचार किया जा सकता है, क्या दिक्कत है? बताइए। शहीदों को नमन करने की जगह पर भी विचार होगा। अगर सर्वदलीय बैठक पे ये प्रस्ताव आ जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? सर्वदलीय स्वागत करेंगे, क्या दिक्कत है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया 13 साल के अंदर। इस उत्तराखंड के अंदर एक छोटा सा स्मारक उनकी याद में। भाई रविंद्र जुगरान, क्या दिक्कत है स्मारक बनाने में? हम सब लोग नमन करते हैं। स्मारक, उनकी मूर्तियां, यह अपनी जगह ठीक है। हाँ। लेकिन आज हम 2 अक्टूबर 1994 मुजफ्फरनगर कांड की शहादत, उसकी 19वीं बरसी पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 2 अक्टूबर उत्तराखंड राज्य निर्माण में एक टर्निंग पॉइंट था, जब माताओं बहनों का अपमान हुआ, शहादतें हुई। पूरे देश की सहानुभूति उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए हुई, और साउथ हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, सब जगह की जनता, वहां के सांसद जो हैं वो उत्तराखंड के पक्ष में आए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर उत्तराखंड की विधानसभा, यहां की विधायिका शहीदों का सम्मान करती है, उनको नमन करती है, तो सरकार विशेष सत्र आहूत करे विधानसभा का, और मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए विधायिका का, विधानसभा का संकल्प पारित हो, और फिर जो केस अभी मुजफ्फरनगर की सीबीआई कोर्ट में लंबित हैं, डीआईजी बुआ सिंह को सजा दिलाने के लिए, अनंत कुमार सिंह को सजा दिलाने के लिए, आरपी सिंह को सजा दिलाने के लिए, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। ये कोई जनता ने या किसी के ऊपर उत्पीड़न। अग्रवाल साहब, क्या ऐसा हो सकेगा? नौकरशाही, सरकार के अंडर जो नौकरशाही थी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। अग्रवाल साहब, ठीक है जुगरान साहब, अग्रवाल साहब, क्या ऐसा हो सकेगा? एक संकल्प लिया जाना चाहिए उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर। अतुल जी, भाजपा पार्टी का इस संबंध में दोहरा चरित्र रहा है। मैं इसको राजनीतिक नजरिए से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है बात हो गई, दोनों की बात मेरी समझ में आ गई। अब मैं दोनों को समझ गया, भाजपा का पक्ष भी। सुरेंद्र जी, टिप्पणी कर दी, 1 मिनट। सुरेंद्र जी, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, आप जनता समझ गई, आपकी बात भी और भाजपा की बात भी।
दुष्यंत ने लिखा था, कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप। थोड़ा और समय आप इस चर्चा नहीं, अभी जो रुद्रान साहब, अभी तो समय नहीं है। श्रद्धांजलि हो जाती है क्योंकि हम यहाँ 7:45 बजे से स्टूडियो में बैठे हैं और मेरा घर स्टूडियो से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ, आज तो आप भी अत्याचार कर रहे हैं। आज आप भी बरसी पर अत्याचार कर रहे हैं।